कि जैसे ही आपके ब्रेन को, आपके शरीर को जब वो शून्य करता है, उसके बाद वो आपके सूंघने और समझने की क्षमता खत्म कर देता है। जो आप खुशबू और बदबू पहचानते हो वो चीज खत्म हो जाती है, और वो चीज खत्म होने के बाद इंसान के अंदर गंदी चीज भी वो जबान से खा सकता है। और इसीलिए ये नशे का इस्तेमाल करते हैं, खास करके कपल्स। बताया हम कंप्लेंट करने जाएंगे तो पुलिस हमको लिखित में मांगेगा कि आप राइटिंग में दो, और राइटिंग में अगर हम मांगते हैं तो पुलिस हमारा तरफ इशारा करते हैं कि भाई ये आदमी ने कंप्लेंट किया हुआ है, और ये चीज कहीं खत्म ही नहीं होती है, ये अपरंपार हो रहा है। तो सरकार इतने बड़े कदम उठा सकती है और गुटखा पान मसाला तो छोड़ो, सब कुछ पे प्रतिबंध लगा सकती है। महाराष्ट्र के अंदर लोकल बंद हो सकता है, तो महाराष्ट्र के अंदर गुटखा क्यों नहीं बंद होगा? ये बड़ा पेचीदा सवाल है। एक बहुत पुरानी कहावत है, कुछ लोग डायलॉग बोलते हैं कि राजा पिए गांजा, तंबाकू पिए चोर, और सुरती खाए चुतिया थूके चारों। कहने का मतलब ये भूतभुइया कहावत है, तो उस कहावत के आधार पर हर नशे की कैटेगरी सेट कर दी गई। एक नशा छोटा है जो तंबाकू है, उसके ऊपर बड़ा नशा है जो बीड़ी है, उसके ऊपर उससे बड़ा नशा है जो सिगरेट है, उसके ऊपर बड़ा नशा है गांजा है, उसके ऊपर बड़ा नशा है जो ड्रग्स है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को और जो हमारे तंत्र है, पुलिस है या नार्कोटिक्स विभाग है, उनको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस चीज के लिए बनाया गया है। भले आप शाहरुख खान के लड़के पे या सेलिब्रिटी पे या क्रिकेटर पे या एयरपोर्ट के ऊपर आप ध्यान रखिए और बहुत सारा माल पकड़िए, पर ये जो छोटे छोटे शहरों के अंदर घुस चुका है, पूरी तरह से जकड़ चुके बच्चों लोगों को, वहां से ये संस्था ही कर सकती है काम। और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप ये प्लीज इस चीज को अमल में लाइए। गुटखा खुलेआम सड़कों पर बिक रहा है, गुटखा खुलेआम गलियों में बिक रहा है, गुटखा खुलेआम दुकानों में बिक रहा है, लेकिन सरकार जिस तंत्र के पास शक्ति है, वो तंत्र को ये भी पता है ये गुटखा छपती कहाँ है, ये गुटखा बनती कहाँ है। बैन लगाने की दो आंख से देखने वाली ये कला कमाल का भारत में चलता है। गुटखा पे प्रतिबंध है, गुटखा पे प्रतिबंध है, पर फैक्ट्रियां चालू हैं। महाराष्ट्र में बंद है, गुजरात में चालू है। अगर गुजरात स्टेट से गुटखा गलत रास्ते से यानी चोरी के रास्ते से महाराष्ट्र में आ सकता है, तो सोचने वाली बात है कि पुलिस कितनी भ्रष्ट है, ये सिस्टम कितना भ्रष्ट है कि आज गुटखा जैसी चीज आ जाती है जो पुलिस को मालूम नहीं पड़ता, कल बड़े बड़े बारूद आ सकते हैं। आप अपने बच्चों लोग का मेहरबानी करके ध्यान रखिए, उनको बार बार आप कांटेक्ट में रहिए कि किधर है, क्या करता है, किससे दोस्ती है, क्योंकि ये जो आजकल का जो माहौल है वो पूरी तरह से ड्रग्स और नशे के गिरफ्त में आ चुका हुआ है। ये हम देख रहे हैं, क्योंकि हम इस पे एनजीओ में काम कर रहे हैं। कि इनके भ्रष्टाचार का एक सबूत है कि ये अपने भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं सोचते कि हम गुटखे जैसी चीजों को प्रतिबंध होने के बाद हमारे स्टेट में एंट्री हो जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जब सवाल आता है तो हम दो चार छुट भैये गली के पान पट्टी वाले, गली के दुकानदार लोग पकड़ते हैं और गुटखे का भंडाफोड़, गुटखा जब्त किया गया। मुंबई पुलिस साथ में अल्ताफ जीवन। नमस्कार दोस्तों, लगातार हम सोशल एक्टिविटीज में वो खबरें लेकर आते हैं जिनकी अहम जरूरत होती है। और आज अगर बात की जाए ड्रग्स की या फिर मादक पदार्थ की, तो उसका बहुत बड़ी बात तब सामने उभर कर आती है जब कोई सेलिब्रिटी के बच्चे करते हैं। तब पूरी दुनिया जो है चमत्कार में खो जाती है कि भाई आज जो है ड्रग्स डिपार्टमेंट, जो ड्रग्स के कंट्रोल करने वाली डिपार्टमेंट है, वो जाग गई है। मैं इस विषय पर ऐसा बताऊंगा कि ये जो संस्था है एनसीपी वगैरह जो है, उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये ड्रग्स का मामला है, सिर्फ आप जो फिल्म स्टार्स होते हैं या जो बड़ा कोई आदमी होता है तब ये मामला सामने आता है। हम लोग अपने फाउंडेशन के माध्यम से ये जो सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग जो काम करते हैं, तो हम लोग को तो ये जगह जगह पे दिख रहा है। जहां पे भी जाओ, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर स्कूल के बाहर इस जो ड्रग्स के माफिया है और जगह जगह पे दिखता है। तभी ये पुलिस और एनसीपी जो भी इससे संस्था होती है कार्रवाई करने वाली, वो किधर जाती है पता नहीं चलता है। और जगह जगह पे मेरे को लगता है हर बिल्डिंग में 2-4 बच्चे इसके प्रभावित हो गए। तो एनसीपी से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो आप ये कार्रवाई करते हो वो ऐसी कार्रवाई करो कि पूरी
जितने भी बच्चे लोग हैं हमारे देश के, उनका भविष्य उज्जवल हो जाए और इसे पूरी तरह से वो सीख ले। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मीडिया का इस्तेमाल करके और सेलिब्रिटी के बच्चे को ड्रग्स में इन्वॉल्व दिखाने के बाद जिस चीज को मीडिया प्रभावित करती है कि भाई ये बहुत बड़ा हंगामा है और बहुत बड़ा ड्रग्स का सुराग मिला है, तो मैं समझता हूं इसको देखने के बाद दो मानसिकताएं उत्पन्न होती हैं। एक मानसिकता ये उत्पन्न होती है कि भाई ये बहुत खतरनाक चीज था जिसको लेकर के पुलिस ने हलचल मचाई है, लेकिन दूसरी मानसिकता ये होती है कि ड्रग्स क्या है जो सेलिब्रिटी के बच्चे लेते हैं। ये भी एक मानसिकता पैदा होती है, क्योंकि ड्रग्स को लेकर के ये सवाल उठता है कि नशा है तो नशा कैसा है और वो नशे का इस्तेमाल क्यों होता है और कौन करता है। तो एक बहुत पुरानी कहावत है, कुछ लोग डायलॉग बोलते हैं कि राजा पिए गांजा, तंबाकू पिए चोर और सुरती खाए चूतिया थूके चोर। कहने का मतलब ये भूतभुइया कहावत है, तो उस कहावत के आधार पर हर नशे की कैटेगरी सेट कर दी गई। एक नशा छोटा है जो तंबाकू है, उसके ऊपर बड़ा नशा है जो बीड़ी है, उसके ऊपर उससे बड़ा नशा है जो सिगरेट है, उसके ऊपर बड़ा नशा है गांजा है, उसके ऊपर बड़ा नशा है जो ड्रग्स है। तो कहने का मतलब शराब, ड्रग्स, ये सब चीजें अगर सेलिब्रिटी से जोड़ करके और उस मामले को गंभीरता से 24 घंटे कंटिन्यू मीडिया में दिखाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये भावनाएं भी उत्पन्न हो जाएंगी कि आखिर इसमें है क्या। जरा इसको ट्राई करते हैं। ड्रग्स तो दवाई को भी ड्रग्स बोलते हैं, पर ये जो नशे के जो पदार्थ होते हैं, एमडी, चरस, कोकीन वगैरह जो भी है, XYZ, इस विषय के ऊपर बात करेंगे हम लोग। और ये जो बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ये हर गली का, हर शहर का, हर डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है और ये बड़े पैमाने में होता है, ये जानते हर कोई है। पर हम अगर कंप्लेंट करने जाते हैं, मैंने अपने कुछ एक आध साल पहले अपने वीडियो में बताया था, हम कंप्लेंट करने जाएंगे तो पुलिस हमको लिखित में मांगेगा कि आप राइटिंग में दो, और राइटिंग में अगर हम मांगते हैं तो पुलिस हमारा तरफ इशारा करते हैं कि भाई ये आदमी ने कंप्लेंट किया हुआ है, और ये चीज कहीं खत्म ही नहीं होती है, ये अपरंपार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को और पॉलिटिकल पार्टी को और संस्थाओं को देखना पड़ेगा, ये बड़ा गंभीर विषय है। आज हमारे बच्चे 100 में से 40 बच्चे इस ओर चले जा रहे हैं, और इसको कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। और जो संस्था काम करती है इसके ऊपर, एनसीपी वगैरह, उनको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए। नशा, शराब, जुआ, गांजा, ये तमाम तरह के जो मादक पदार्थ हैं, ये समाज में जो बिक रहे हैं, सिर्फ क्या आम आदमी को ही दिखते हैं। कमाल का ये खेल है कि जो आम आदमी है उसको तो गली गली में दिखाई दे रहे हैं, पर जो डिपार्टमेंट बैठा है उसको कंट्रोल करने के लिए उसे बड़े पैसे वाले दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक दो तरफा मापदंड है, और ये मापदंड कितना घातक है जरा इसको समझते हैं। एक तरफ जहां स्लम एरिया के लोग, गरीब तबके के लोग, अच्छे रहवासी के लोग, जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं, जो कारपोरेट से नहीं जुड़े हैं, जो समाज में एक आम इंसान की तरह हैसियत से जीते हैं, उनके बच्चे कीड़े मकोड़ों की तरह इस नशे के अंदर सम्मिलित होते चले जा रहे हैं। और ये बात गली के 100 आदमी में से 99% लोगों को पता है। पर जिस समाज को बचाने के लिए एक तंत्र बैठाया जाता है, एक सिस्टम बैठाया जाता है, एक माहौल क्रिएट करने के लिए उनको रखा जाता है कि आप इस नशे से लोगों को बचाओगे, वो सिस्टम 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल तक खामोश रहती है, और कभी कभी बम की तरफ फटता है। और फटेगा तो सिस्टम सीधा के सीधा किसी बड़े सेलिब्रिटी या किसी बड़े राजनेता या किसी बड़े एक्टर के ऊपर या फिर क्रिकेटर के ऊपर धमाक से करके गिर जाता है। कि आप अपने बच्चों लोग का मेहरबानी करके ध्यान रखिए, उनको बार बार आप कांटेक्ट में रहिए कि किधर है, क्या करता है, किससे दोस्ती है। क्योंकि ये जो आजकल का जो माहौल है वो पूरी तरह से ड्रग्स और नशे के गिरफ्त में आ चुका हुआ है, ये हम देख रहे हैं, क्योंकि हम इस पे एनजीओ में काम कर रहे हैं। इसके लिए हमको इस चीज में समझना है। तो पेरेंट्स का, जो माँ बाप का, अभिभावकों का जो है कर्तव्य होता है कि आप पे ध्यान रखिए और बच्चे लोग को प्लीज इसके अंदर से बाहर निकालिए, क्योंकि ये हमारी जवाबदारी है। और वो कहीं ना कहीं माँ बाप को और जो हमारे तंत्र है, पुलिस है या नार्कोटिक्स विभाग है, उनको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस चीज के लिए बनाया गया है। भले आप शाहरुख खान के लड़के पे या सेलिब्रिटी पे या क्रिकेटर पे या एयरपोर्ट के ऊपर आप ध्यान रखिए और बहुत सारा माल पकड़िए, पर ये जो छोटे छोटे शहरों के अंदर घुस चुका है, पूरी तरह से जकड़ चुके बच्चों लोगों को, वहां से ये संस्था ही कर सकती है काम। और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
और आप ये प्लीज इस चीज को अमल में लाइए। गुटखा, पान मसाला, इस पर बैन लगा और ये बैन पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन कमाल का खेल है कि गुटखा अगर बैन की बात आती है तो आरोप या फिर उंगली एक पान पट्टी की मानी जाती है। एक पान पट्टी के दुकानदार के ऊपर उंगली जाती है कि ये गुटखा बेचता है। गुटखा खुलेआम सड़कों पर बिक रहा है, गुटखा खुलेआम गलियों में बिक रहा है, गुटखा खुलेआम दुकानों में बिक रहा है। लेकिन सरकार, जिस तंत्र के पास शक्ति है, वो तंत्र को ये भी पता है ये गुटखा छपती कहाँ है, ये गुटखा बनती कहाँ है। बैन लगाने की दो आंख से देखने वाली ये कला कमाल का भारत में चलता है। गुटखा पे प्रतिबंध है पर फैक्ट्रियां चालू हैं। महाराष्ट्र में बंद है, गुजरात में चालू है। अगर गुजरात स्टेट से गुटखा गलत रास्ते से यानी चोरी के रास्ते से महाराष्ट्र में आ सकता है तो सोचने वाली बात है कि पुलिस कितनी भ्रष्ट है, ये सिस्टम कितना भ्रष्ट है कि आज गुटखा जैसी चीज आ जाती है जो पुलिस को मालूम नहीं पड़ता, कल बड़े बड़े बारूद आ सकते हैं। कि इनके भ्रष्टाचार का एक सबूत है कि ये अपने भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं सोचते कि हम गुटखे जैसी चीजों को प्रतिबंध होने के बाद हमारे स्टेट में एंट्री हो जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जब सवाल आता है तो हम दो चार छुट भैये गली के पान पट्टी वाले, गली के दुकानदार लोग पकड़ते हैं और गुटखे का भंडाफोड़, गुटखा जब्त किया गया। शर्म की बात है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको एक अच्छी नस्ल चाहिए तो आप गुजरात में गुटखा चालू, महाराष्ट्र में बैंड, आंध्र प्रदेश में चालू, इधर बैंड, आप पूरे इंडिया के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर इसको बैंड करिए। आपके पास पावर है और आपको बहुत सारे बच्चों लोगों को, बहुत सारे पेरेंट्स लोगों की दुआएं लगेगी क्योंकि आपके हाथ में पावर है। आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए, फिर कैसा आता है और फिर अच्छी तरह से कार्रवाई करिए। सरकार इतने बड़े कदम उठा सकती है और गुटखा पान मसाला तो छोड़ो, सब कुछ पे प्रतिबंध लगा सकती है। महाराष्ट्र के अंदर लोकल बंद हो सकता है तो महाराष्ट्र के अंदर गुटखा क्यों नहीं बंद होता है? ये बड़ा पेचीदा सवाल है। एक होती है लत, किसी चीज की आदत। हमारी जुबान, हमारा मस्तिष्क किसी चीज की लत ले लेता है और वो लत हमारी जरूरत बन जाती है। हम उसको अपनी कैपेसिटी के अनुसार एडजस्ट करने लगते हैं कि हमारा शरीर क्षमता के अनुसार एडजस्ट करता है। कुछ लोग तंबाकू खाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ चूना होता है और पत्तियां होती हैं, झाड़ की पत्तियां होती हैं और चूना होता है और वो एक नशा तैयार हो जाता है। उसे जबान पे रखने की आदत बन गई, होठों के अंदर रखते हैं लोग। लेकिन इसका रखने का कारण क्या है? इसमें तीन ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज तो वो नशा करता है, ये कॉमन सी बात है कि किसी निकोटीन जैसी चीजें पाई जाती हैं। दूसरी बात अगर उसमें देखी जाए तो वो एक जगह बन जाता है मुंह के अंदर, जहां पर अगर खाली जगह है तो उसे भरना अनिवार्य हो गया, तो भी उसकी एक लत बना दी गई। तीसरी बात यह है कि कुछ लोग अपने मानसिकता में यह बात समेट लेते हैं कि इसके बिना मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। चाय के नशेड़ी भी होते हैं और तंबाकू के भी नशेड़ी होते हैं। अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं दूसरे नशे की तरफ। दूसरा नशा है आपका बीड़ी, सिगरेट और बीड़ी के धुएं से एक नशा तैयार होता है। लेकिन इसको दो तरह से लोग लत पकड़ते हैं। एक तो लत होता है सिगरेट और बीड़ी का नशा पकड़ने का सबसे पहला कारण है फैशन। सड़कों पर, गलियों में या कहीं पे भी खड़े होकर जो सिगरेट पीते हैं उसे देख करके दूसरे बच्चे समझते हैं कि ये भाई बड़ा दिलेर आदमी है, क्रिमिनल आदमी है। दोस्ती, ये सब दोस्ती का असर होता है और जो इसके माफिया होते हैं वो इसे टारगेट बनाते हैं। अच्छे जो घर के बच्चे होते हैं या कोई भी घर के बच्चे होते हैं उनको एक टारगेट बनाते हैं। स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर या एरिया में, गली के बाहर वो एक आदमी आके खड़ा होता है और धीरे धीरे दोस्ती करता है और फिर नशे की चीज बेचता है। सबसे बड़ा कारण है दोस्ती। तो मैं पेरेंट्स और अभिभावक से ये तय करूंगा कि अब अपने बच्चों की दोस्ती किससे है, किससे मिलता है, किससे आता जाता रहता है, आप उस पर पूरी तरह से नजर रखिए ताकि आपका जो भविष्य है, जो बच्चे का भविष्य है वो अच्छा हो सकता है। तो बात करेंगे अगले नशे की तरफ। इससे ऊपर एक नशा आता है सिगरेट से दारू, शराब। ये एक ऐसा नशा होता है, ये सामूहिक पिया जाता है। ज्यादातर इसको सामूहिक इस्तेमाल किया जाता है, सेलिब्रेट में इस्तेमाल किया जाता है, खुशियों में पिया जाता है और कुछ लोग बहुत गम में भी पीते हैं। अब इसके गम के रूप दिए गए।
मैं समझता हूं जिस प्रकार से मीडिया आज ड्रग्स को लेकर के, शाहरुख के बेटे को लेकर के ऐसी हलचल मचाई है, ऐसे कुछ फिल्में भी हैं जिन्होंने शराब को आगे बढ़ावा दिया। डायलॉग बोलना, शराब के नशे में स्टाइल मारना, शराब की बोतलें फोड़ना, शराब पीते हुए दोस्तों को दिखाना, शराब के नशे में रेप करना, शराब के नशे में मर्डर करना, ये जो फिल्मों में दिखाए गए ये भी एक तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करती है। क्रिमिनल जो दिमाग रखते हैं, जिनके पास दिमाग में इस तरह की बातें होती हैं, खुराफातें होती हैं, तो वो लोग इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ और वो उसकी एक छवि छोड़ना चाहते हैं समाज में। गली के नुक्कड़ पर खड़ा होकर सिगरेट पीने वाला गुंडा दिखता है और गली के नुक्कड़ के पास किताब लेके जाने वाला आदमी शरीफ दिखाई देता है। सेम इसी प्रकार से जब कोई देखता है तो उनकी एक्टिविटीज को अपने अंदर शामिल करना चाहता है। फिर इसके आगे एक कड़ी जाती है ड्रग्स, जिसे एमडी कोकीन चरस बोलते हैं। मैं एमडी कोकीन चरस के मामले में एक डॉक्टर से मेरी बात हुई जिसने काफी दिन से इलाज किया ड्रग्स के मरीजों का और काफी ड्रग्स के मरीजों से मिलना जुलना था। उन्होंने बताया कि वो होता क्या है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा जो हमें बताया गया। ड्रग्स एक मादक पदार्थ है जो व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन इस तरह के पत्थर की तरह होते हैं और उसको बारीक पीस करके उसको 3 तरीके से लिया जाता है। उसको इंजेक्शन के द्वारा पानी में मिला के, उसको नाक के द्वारा डायरेक्ट खींच करके बारीक करके, और भी कुछ धूम्रपान के तरीके से। तो मैं बताऊंगा उसका इफेक्ट क्या होता है, वो आखिर उसकी लत क्यों पड़ती है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, उसे लोग लेते क्यों हैं। बेसिक बात यह है कि वो नशा लेने का कारण क्या होता है। सबसे पहला कारण यही आता है कि नशा क्यों लिया जाता है। नशा इसलिए लिया जाता है कि एक नशा मैंने पहले बताया कि व्यक्तिगत रूप से लिया जाता है, सिर्फ अपने लिए लिया जाता है। हमारी एक लत पड़ चुकी है, हमारी जुबान को चाहिए, वो टेस्ट चाहिए। लेकिन जहां ड्रग की बात आती है, ये सामूहिक नशा है और इस नशे को करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है और 2 व्यक्तियों के बाद इसमें तीसरे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब ये नशा होता है तो इसके एक माइंड टेक्नोलॉजी अलग आगे बढ़ जाती है, माइंड का एक सर्कुलेशन अलग काम करता है और दिमाग में जो है कि गंदी सोच उत्पन्न होती है और इस गंदी सोच को पूरा करने के मकसद से इस ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। तो इस ड्रग्स के इस्तेमाल से जो फर्कें पड़ती हैं वो बताया जो डॉक्टर ने, वो बताना चाहूंगा कि नाक से लेने पे दिमाग के अंदर ये पहुंचता है। अंदर की नलियां जो होती हैं हमारी रक्त वाहिकाएं, जो रक्त की नलियां होती हैं वो खुली होती है, वो एक पतले परत से चमड़े की लगी होती है, लेकिन अगर उसमें कोई चीज चिपक जाए तो सीधा गल के ब्लड में मिल जाता है। यानी ब्लड की चीज इधर, इधर की चीज उधर। सिर्फ एक कुदरत का देन है कि ब्लड बाहर नहीं आता नाक से, लेकिन ब्लड नाक के अंदर कोई चीज जाएगा तो वो ब्लड में घुल जाएगा, ये खूबी है। तो नाक के अंदर जाते ही वो ब्लड के अंदर मिलता है और ब्लड के अंदर मिलने के बाद वो शरीर के अंदर दौड़ना शुरू होता है, उसकी गति बढ़ती है और वो सबसे पहला काम करता है ब्रेन के अंदर जो सोचने की क्षमता होती है उसे मार देता है। लोग क्या सोचते हैं कि हमने जो लिया है नशा, इस नशे से हमको बहुत सुकून मिल रहा है, लेकिन सुकून नहीं मिलता, सोचने समझने की क्षमता कम होती जाती है, क्योंकि नाक द्वारा लेने के बाद सीधा दिमाग पर अटैक करता है। तीसरा कारण उसका ब्लड के सर्कुलेशन के साथ जब शरीर में दौड़ता है तो पूरी के शरीर जितनी भी शरीर की मांसपेशियां होती हैं वो शून्य होती हैं और लोगों को लगता है कि हमको दर्द का एहसास नहीं है। दिमाग की उत्तेजना तेज हो जाती है, लेकिन शरीर की पूरी बनावट जो होती है, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनके अंदर से शून्यपन आता है, जिसकी वजह से दर्द महसूस नहीं होता। और यही कारण है लोग बोलते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट हो गया, नशा लेने के बाद मेरे अंदर बड़ी फुर्ती आ गई। ड्रग्स का नशा इस तरह से असर करता है, लेकिन उसके आगे की कड़ी बहुत खतरनाक है। उसके आगे की कड़ी ये खतरनाक है कि जैसे ही आपके ब्रेन को, आपके शरीर को जब वो शून्य करता है, उसके बाद वो आपके सूंघने और समझने की क्षमता खत्म कर देता है। जो आप खुशबू और बदबू पहचानते हो वो चीज खत्म हो जाती है, और वो चीज खत्म होने के बाद इंसान के अंदर गंदी चीज भी वो जबान से खा सकता है। और इसीलिए ये नशे का इस्तेमाल करते हैं खास करके कपल्स, खास करके गंदी सोच वाले या गंदे कर्मों के लिए। तो इस नशे का इस्तेमाल यहां जाकर होता है और यही बड़ी घातक हो जाती है कि ये नशे की लत में जो जाता है उसको फिर नॉर्मल जिंदगी पसंद नहीं आती, उसे अपने बीवी बच्चे नहीं पसंद आते, उसे अपना परिवार नहीं पसंद आता है, उसे अच्छा माहौल नहीं पसंद आता, क्योंकि गंदगी दिमाग में एक बार हो गई और गंदगी के साए में वो जिंदगी जी लिया
और उसको वो मजा मिल गया जो चीज वो कभी देखना ना पसंद करे, वो गंदी चीज खाने लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो उस नशे का लत पकड़ लेगा। क्योंकि जब वो अच्छे काम करेगा या वैसा कोई काम करेगा तो उसको वो गंदगी चाहिए, और वो गंदगी पूरी करने के लिए दिमाग भ्रष्ट होना चाहिए, दिमाग शून्य होना चाहिए, सोचने समझने की क्षमता खत्म होनी चाहिए। तो ये एक गंदी नशा है और इससे गंदा दुनिया में कोई नशा नहीं है। इस नशे को बारीकी से समझना है तो उन गंदे लोगों के साथ न रहकर बल्कि उन डॉक्टरों से मिलिए जो डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया, जिन डॉक्टरों ने इसके बारे में देखा है कि लोगों की हालत क्या होती है। फिलहाल इसी प्रकार से हम कुछ बारीक बातें लेकर आते हैं, कुछ विशेष जानकारी लेकर आते हैं। अल्ताफ भाई, 2 शब्दों में जानना चाहूंगा कि ड्रग्स के जो बड़े पकड़ने वाले लोग हैं, जिनको बोलते हैं नार्को डिपार्टमेंट और तमाम डिपार्टमेंट, इनको किस बेस पे काम करना चाहिए? आपके वो जो खबरी होते हैं और लगभग ये खबरी लोग ही ये धंधा करते हैं, क्योंकि वो खबर देते हैं पुलिस को और ये इस चीज का धंधा करते हैं और इससे बचते हैं, जहां तक हम लोग जानते हैं। तो ये मैं अपील करूंगा कि ये जो खबरबाज है उनसे खबर लीजिए, अगर वो खबरबाज ये धंधा करता है तो उनको रोकिए। इसलिए सरकार से अनुरोध है, गलियों में आओ, सड़कों पर आओ, जिन लोगों से टैक्स पाते हो, जिन लोगों के टैक्स से आपका घर चलता है, जिन लोगों के टैक्स से आपका समाज चलता है, जिन लोगों के टैक्स से सरकार चलती है, सरकार को उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। मैं ये कहूँगा स्कूल वाले से, कॉलेज वाले से या जो भी संस्था है जो पढ़ाती है, वो बच्चों लोग के लिए एक सब्जेक्ट रखे, खास करके इस चीज के ऊपर उनको बताए कि ये चीज गलत है। भले ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि छोटे बचपन में बोलते थे कि ये गलत है, पर मैं तो ये बोलूँ आज ये लास्ट तक जब तक तुम पढ़ाई करते हो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होती है, तब तक ये संस्थाओं को, बच्चों लोगों को बताना पड़ेगा कि ये चीज गलत है, उनको अवगत करो इस चीज से कि ये चीज गलत है, ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस आएगा लोगों के बीच में और इस नशाखोरी से थोड़ा सा कम कुछ हो सकता है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। नशे का एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूलों में और उस सब्जेक्ट को हमेशा जारी रखना चाहिए, क्योंकि नशे का सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को रोक सकता है। मिलेंगे ऐसे ही फिर कुछ बेबाक अंदाज में, कुछ खुलासे लेकर, कुछ बेबाक बातें लेकर जो आपकी जरूरत की है। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद। मुंबई पुलिस को सलाम।